संजय राणा जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर किस तरफ इशारा करती है आप ये जाने। राजस्थान का सुपर एग्जिट पोल अब आ चुका है। अदिति एक्टिव हो जाइए। राजस्थान का सुपर एग्जिट पोल क्या बता रहा है? आंकड़े आपके सामने है। बीजेपी को 100 से 110 सीटें, भारतवर्ष की तरफ से जन की बात 100 से 122 सीटें और नवभारत टाइम्स 108 से 128 सीटें, पी मार्क की तरफ से 105 से 125 सीटें। सुपर एग्जिट पोल बीजेपी को 112 सीटें दिखाता है। कांग्रेस को देखिए 90 से 100, टीवी भारतवर्ष, जन की बात 62 से 85, नवभारत टाइम्स 56 से 72, पी मार्क 69 से 81, कुल मिलाकर सुपर एग्जिट पोल में 76। यानी बीजेपी विधानसभा चुनाव राजस्थान का अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। रंजीता कोली सांसद बीजेपी की हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। रंजीता जी, पहले वाली बात आप ना सुन पाई जानबूझकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आ रही थी कांग्रेस की सरकार। ये वाले में आप पक्का मुझे जवाब देने वाली है। बन गई है राजस्थान में आपकी सरकार एग्जिट पोल की माने तो? कांग्रेस जनता आप कह रहे हैं सुपड़ा साफ करेंगी। यहां पर सुपर एग्जिट पोल भी वही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जीत का श्रेय किसको? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए 3 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। नहीं, सुपर एग्जिट पोल भी वही बता रहा है रंजीता कोली जी। अभी जो राजस्थान का सुपर एग्जिट पोल है, मैं आपको बता देती हूँ, यही बता रहा है कि आप लोग वहां पर सरकार बना रहे हैं। अगर मैं सबका एवरेज निकाल दूं तो आप सरकार बना रहे हैं 128 के पार जा रहे हैं और कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। तो आपकी मुस्कान तो आप जारी रखिए, लेकिन असल ट्रबल तो फिर शुरू होगी ना कि सीएम बनेगा कौन। इसे आप देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने इस तरीके से जनता को त्राहिमाम कर दिखाया और जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम हो गई। और उसी तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी भी योजना है वो जनता के बीच में गई है और बराबर की उनकी योजनाएं गई है। तो आप देखिए कि इसीलिए जनता ने रंजीता जी, मैं सच में आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत से सवाल पूछना चाह रही हूँ, पर दरअसल आवाज जो है वो मुझे ठीक से आ नहीं पा रही है। दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, आपको देख जरूर पा रहे हैं। आपने जो लाल चुन्नी डाली हुई है, आपने मोदी जी का गमछा जो है गले में डाला हुआ है, और मैं जानती हूं कि आप जीत की जो क्रेडिट है वो भी मोदी जी को देंगी। लेकिन फिर जनता ये पूछेगी कि आप बताइए सीएम कौन, जिम्मेदारी किसको मिलेगी? रंजीता कोली यहाँ पर कह रही है कि जनता त्रस्त है और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अदिति, वक्त गवाए बगैर आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि पूरा टाइम राजस्थान में रही है, बहुत कुछ होगा ना बोलने को मन में जो है। देखिए, मेरे पास लगभग, मतलब मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो क्यों जीत रही है उसके 10 पॉइंट, क्यों हारेगी उसके 10 पॉइंट, और अगर कांग्रेस जीत रही है तो क्यों और कैसे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसीलिए इतनी क्लोज फाइट है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने जेन्युइनली कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर कर दिया था। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का इतिहास से राजस्थान में दोनों ही पार्टियों का ये रिवाज रहा है कि वो एक के बाद एक आते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की टक्कर देना, इतनी कॉन्क्रीट फाइट देना, ये एक है योजनाओं को लेकर। नहीं, पर इसमें टक्कर अगर मैं एग्जिट पोल को देखूं आदिति, तो कहां टक्कर दिख रही है? बिल्कुल, यहाँ पर 76 और 128। और एक और बड़ी खबर आ रही है। सुपर एग्जिट पोल भारत 24 का ये बताता है कि राजस्थान में बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। कुल मिलाकर 200 सीटों में से 199 पर हुआ था, तो 200 सीटों में से सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन अभी क्योंकि एग्जिट पोल है, देखिए, आप ये भूल ना कर बैठिएगा कि आपको लगे कि आज नतीजे आ गए हैं। आज एग्जिट पोल के अनुमान है, ये पूर्वानुमान है। आप लोग जब वोट डाल के बाहर निकलते हैं तो आपसे कुछ एजेंसियां बातचीत करके आपका हाव भाव, आपका इंक्लिनेशन जानती है और उस आधार पर एक सैंपल साइज इकट्ठा करके ये लगाने की कोशिश होती है, अनुमान लगाने की कोशिश होती है। पूर्व में ही पूर्वानुमान होता है कि बताइए
कौन जीत रहा है। और यही काम सट्टा बाजार में भी होता है। सर्वे बहुत साइंटिफिकली होता है, सट्टा बाजार तुक्के पर होता है और इसीलिए हमारी नजर उस सट्टे बाजार पर भी है। हम उसे किसी भी कीमत पर एंडोर्स नहीं करते हैं हम, लेकिन सट्टा बाजार में किस तरीके के रुझान है वो जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान का सट्टा बाजार क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बड़ी खबर के साथ ही अदिति, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, देखिए टक्कर के बाद टफ फाइट, क्योंकि यहाँ तो सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर बीजेपी दिख रही है। देखिए सही बात तो ये है, जो जीता वही सिकंदर, चाहे फिर वो 100 पे बनाए, क्योंकि वो 200 199 में अगर कोई 100 का आंकड़ा पार कर रहा है, अब उससे कितने लिए कैसे लिए, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, वो जब जब हारी है बुरी तरह हारती है। एक बार 21 सीटें, ठीक इसी तरीके से योजनाएं भी थी, ठीक इसी तरीके से काम हुए थे, लेकिन 21 पर सिमट गई थी कांग्रेस। इसलिए 3 महीने पहले जिसकी भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी बोलने लगती है कि अब ये सरकार गई। इस बार जो टक्कर दी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टक्कर। तो वो एक टफ फाइट थी दोनों ही पार्टी के लिए। एब्सोल्युटली। मैं खुद राजस्थान की हूँ, मैं ये बात जानती हूँ कि हर 5 साल बाद पता लग जाता था कि इस कंधे पर सरकार थी, चलो अब ये उठाकर इस कंधे पर रख दी जाती है। फिर 5 साल बाद कहेंगे नहीं अब इस कंधे से उठाकर है, कुछ बदलता नहीं था। लेकिन इस बार वो टफ फाइट साफ तौर पर देखने को मिली है। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि संपादक है पीटीआई के। संजय जी, आप टफ फाइट कर रहे थे, कड़ा मुकाबला, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जो जमीन पर जाकर धूल फाकता है उसे समझ में आता है। आप जैसे बहुत सारे प्रभुत्व लोग थे जो कह रहे थे देखो छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के हाथ में रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है और सुपर एग्जिट पोल उस तरफ इशारा कर रहे हैं। संजय जी। रूबिका जी, मैं क्लियर कर दूं, मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैं संपादक नहीं हूं पीटीआई में, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में ब्यूरो जी। मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। चलिए, मैंने सुपर एग्जिट पोल के लिए आपको हमारा संपादक मान लिया है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में आप जरा ये बताइए संजय जी, आपको क्या लगता है इस वक्त जो ये आंकड़े हैं, क्या ये नतीजों में भी तब्दील होंगे? देखिए, मुझसे आप अगर 4 महीने पहले ये सवाल करी होती कि किसकी सरकार बनेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि कांग्रेस की सरकार। लेकिन अब क्योंकि जैसे ही यहाँ पे चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव की घोषणा के साथ साथ ये जो पूरा या परिदृश्य है छत्तीसगढ़ का, वो धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। और वो धीरे धीरे जो एक मैं कह रहा था कि 4 महीने पहले मैं कह सकता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब आते आते लास्ट में ये कांटे की टक्कर के रूप में, भाई आपका जो सर्वे रिपोर्ट है और जो आपका एग्जिट पोल है वो तो सरकार बनाते हुए दिख रही है कांग्रेस को, लेकिन मुझे भी अभी भी लग रहा है कि बहुत कांटे का टक्कर है। बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांटे का टक्कर है। अगर सरकार बनती भी है किसी भी पार्टी की, तो बहुत ही वो मार्जिन के साथ ही। लेकिन आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी कड़ा मुकाबला है, मतलब जी बिल्कुल। देखिए बहुत टफ फाइट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। मैं तो लगातार 2003 में जब पहला चुनाव हुआ था तब से लेकर छत्तीसगढ़ की चुनाव को मैं कवर कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ। एक सेकंड रोक लो आपको। भारत 24 का एक और सुपर एग्जिट पोल आपके सामने। यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं कि टफ फाइट है, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 सीटों का अनुमान दिख रहा है। भारत 24 का ये सुपर एग्जिट पोल, जिसमें हमने तमाम एजेंसीज के एवरेज को लेकर ये पता लगाया है